ऊर्जा संकट के बीच भारत ने रूस की गैस खरीदने से किया इनकार। सिंगापुर के पास फंस गया रूस का एलएनजी का जहाज। रूस के उप ऊर्जा मंत्री कर रहे हैं इमरजेंसी भारत का दौरा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस मुश्किल के दौर में जहां ऊर्जा संकट मुंह बाए खड़ा है और भारत को ढूंढे से भी गैस नहीं मिल रही है, उस सिचुएशन में दोस्तों भारत ने रूस के एलएनजी जहाजों को खरीदने से इनकार कर दिया है। इसके पीछे की वजह क्या है और भारत के कारण रूस का जहाज सिंगापुर में क्यों फंस गया है और रूस के उप ऊर्जा मंत्री भारत दौरे के क्या एक रुख देख रहे हैं, सारी बातें जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। दोस्तों, रूस के ऊपर भारत का कड़ा रुख तब जानने को मिला जब भारत ने रूस का एक बड़ा गैस जहाज खरीदने से इनकार कर दिया। इस इनकार के बाद यह जहाज समुद्र के बीच फंस चुका है और रूस के एक पोर्तोवाया एलएनजी प्लांट से निकला 1,38,200 घन मीटर गैस वाला टैंकर अब गुजरात के दहेज एलएनजी टर्मिनल के लिए नहीं आएगा। दोस्तों, इस पर अमेरिकी बैन लगा है। ऐसे में भारत ने इसे खरीदने से इनकार कर दिया। दोस्तों, यह जहाज अब सिंगापुर के पास बिना किसी निश्चित गंतव्य के खड़ा है। हालांकि दस्तावेजों में इसे गैर रूसी कार्गो दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ग्लोबल ट्रैकिंग सिस्टम ने इसकी पहचान उजागर कर दी, जिसके बाद भारत ने भी तत्काल रुख अपनाते हुए इस गैस टैंकर को खरीदने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोस्तों रूस के उप ऊर्जा मंत्री भारत का दौरा करने के लिए तैयार हो गए हैं और 30 अप्रैल को नई दिल्ली का दौरा करने वाले हैं। उन्होंने भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ भी लंबी चर्चा की और सूत्रों के मुताबिक भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह केवल वही रूसी ईंधन खरीदेगा जो कानूनी रूप से प्रतिबंधों के दायरे से है। और इसी के साथ सोरोकिन के जून में फिर से भारत आने की संभावना बढ़ रही है। दोस्तों, भारत अभी बड़ी मात्रा में रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, लेकिन एलएनजी के मामले में स्थिति अलग है, क्योंकि एलएनजी के जहाजों को सैटेलाइट के जरिए ट्रैक करना बहुत आसान होता है, जिससे प्रतिबंधों से बचना मुश्किल हो जाता है। कच्चे तेल को समुद्र के बीच दूसरे जहाज में ट्रांसफर करके उसकी पहचान छुपाना संभव है। इसीलिए कच्चे तेल के जहाजों को दोस्तों गड़बड़ करके भारत के अंदर लाया भी जा सकता है, लेकिन एलएनजी जहाजों के साथ ऐसा करना तकनीकी रूप से बहुत कठिन है। वैसे रूस और भारत के साथ लंबे समय के लिए एलएनजी सप्लाई और फर्टिलाइजर इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान युद्ध से पहले भारत रूस से काफी मात्रा में ईंधन खरीद रहा था। भारत अपनी गैस जरूरतों का 50% हिस्सा इंपोर्ट करता है, जिसका लगभग 60% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से आता है। लेकिन अब दोस्तों वहां से सप्लाई बाधित होने के कारण रूस की गैस भी अब भारत नहीं आ रही है और भारत भी अमेरिकी प्रतिबंधों का हवाला देते हुए इस गैस को खरीदने से इनकार कर रहा है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था।